नमस्कार दोस्तों। ये बात उस जमाने की है दोस्तों जब हम बहुत ही छोटे हुआ करते थे। शायद इतने छोटे कि इस मूवी का मीनिंग भी हमें कुछ भी समझ नहीं आया था। इसलिए इस मूवी को दोबारा से देखा अभी बड़े होने के बाद। ये 2005 की आई हुई मूवी है, लगभग 20 साल पुराने टाइम की। और उस टाइम पर हम शायद 10वीं से भी छोटे थे, 10th वगैरह से भी शायद थोड़े से निचली क्लास में होंगे। इस वजह से उस टाइम क्या था, बस हम भूत भूत समझ के इस मूवी को देखा ना देखा बराबर ही था। और उस टाइम पे जो होता था ना, वो सेट मैक्स या स्टार गोल्ड वगैरह पर आती थी मूवीज़, तो उस टाइम हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं होता था। तो चलिए दोबारा से जब मूवी देखी तो ठीक लगी, और आज हम आपको इसकी स्टोरी के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 ब्रिटिश टूरिस्ट्स की मौत हो जाती है एक डेंजरस टाइगर अटैक में, कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया में। ये इंसिडेंट के बाद और भी टाइगर अटैक्स होने लगते हैं और कई लोग मर जाते हैं। इस सब को इन्वेस्टिगेट करने के लिए नेशनल ज्योग्राफिक अपना कॉरेस्पोंडेंट क्रिश थापर को भेजता है। उसके साथ उसकी वाइफ रिया भी होती है। दूसरी तरफ एक ग्रुप ऑफ यंगस्टर, देव मल्होत्रा, उसकी गर्लफ्रेंड इशिका और फ्रेंड्स साजिद और विशाल जंगल में हंटिंग ट्रिप पर आए होते हैं। उनकी कार खराब हो जाती है, लेकिन एक ड्रंक ड्राइवर बग्गा उन्हें लिफ्ट दे देता है। रास्ते में बग्गा की कार क्रिश की कार से टकरा जाती है और दोनों व्हीकल्स डैमेज हो जाते हैं। फिर सब मिलकर बग्गा की कार में ट्रैवल करने का डिसाइड करते हैं और एक मैकेनिक को क्रिश की कार रिपेयर करने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद ये मैकेनिक गायब हो जाता है। सब लोग एज्यूम करते हैं कि कोई वाइल्ड एनिमल उसे ले गया, और किसी को रिस्क लेना ठीक नहीं लगता। उसे ढूंढने के लिए बग्गा सबको एक गेस्ट हाउस में ले जाता है, जो एक आदमी डीएस पांडे का होता है। पांडे उन्हें अगले दिन जंगल के कोर एरिया में ले जाता है, जहां टाइगर्स होते हैं। लेकिन रात को ही पांडे गायब हो जाता है। अगले दिन उसका कटा हुआ बॉडी स्वैम्प में मिलता है। क्रिश को खुद एक एनिमल एक्सपर्ट है, सस्पेक्ट करता है कि ये काम किसी टाइगर का नहीं हो सकता। तब एक फॉरेस्ट ऑफिसर बशीर खान आकर उन्हें वार्न करता है कि इस जंगल को छोड़ दो। ग्रुप एग्री करता है, लेकिन तब पता चलता है कि साजिद मिसिंग है। देव को लगता है कि वो शायद अकेला हंटिंग के लिए गया है। फिर उन्हें लेक के पास साजिद की डिकैपिटेटेड बॉडी मिलती है। जब ग्रुप वापस जाता है तो उनका सामना होता है 3 टाइगर्स से। तभी एक मिस्टीरियस आदमी उनकी हेल्प करता है, काली प्रताप सिंह, जो खुद को जंगल का रहने वाला बताता है। जब वो लोग वापस जाने की कोशिश करते हैं तो रास्ते में लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता ब्लॉक हो जाता है। काली फिर से आता है और उन्हें निकालने में मदद करता है। काली जंगल के बारे में बहुत जानकारी रखता है। क्रिश उससे पूछता है कि जंगल में इतनी डेथ्स का रीज़न क्या है। काली एक पुरानी कहानी सुनाता है, एक टूर गाइड की, जो लोगों को जानबूझकर गलत जगह ले जाता था, जहां उनके वाइल्ड एनिमल्स मार कर खा जाते। जब विलेजर्स को ये पता चला तो उन्होंने उसे मार दिया। काली कहता है कि उस गाइड का भूत अब भी जंगल में घूमता है और टूरिस्ट्स को मार डालता है। सब लोग इस कहानी को एक जोक समझते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद बग्गा भी गायब हो जाता है। विशाल भी एक कार एक्सप्लोजन में मर जाता है जब कार का विंडो उसके सिर में लगता है। ग्रुप एक और गेस्ट हाउस में जाकर रात गुजारता है, जहां एक वेल होता है। काली उन्हें वार्न करता है कि वेल के पास ना जाएं। रात को रिया पानी पीने के लिए वेल के पास जाती है और गलती से लटक जाती है और मर जाती है। बाकी लोग जब उसकी बॉडी वेल से निकालने की कोशिश करते हैं तो देव नोटिस करता है कि काली का रिफ्लेक्शन पानी में नहीं है। फिर देव
विशाल के रिकॉर्डेड वीडियोस चेक करता है जिसमें काली कहीं भी दिखाई नहीं देता। तब देव को रियलाइज होता है कि काली ही वो टूर गाइड का भूत है जिसके बारे में उसने कहानी सुनाई थी। वो क्रिश को और इशिका को ये सब दिखाता है और तीनों डिसाइड करते हैं कि अब जंगल से भागना ही सेफेस्ट ऑप्शन है। काली जब वापस आता है तो देखता है कि सब लोग भाग गए हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि विलेजर्स ने एक्चुअली काली को मार कर एक भूखे टाइगर के सामने छोड़ दिया था जिसने उसे मार दिया। प्रेजेंट में काली का भूत जंगल में टूरिस्ट से बदला ले रहा होता है, उनसे जो जंगल में सिर्फ हंटिंग और मज़ा लेने के लिए आते हैं, नेचर का रिस्पेक्ट नहीं करते। क्रिश, देव और इशिका जंगल से बहुत मुश्किल से बचते बचाते रोड तक पहुंचते हैं जहां बग्गा और बशीर खान उन्हें जीप में लेकर निकल जाते हैं। कुछ टाइम बाद क्रिश अपना रिपोर्ट कंप्लीट करता है जिसमें वो लिखता है कि डेथ्स का रीज़न टाइगर अटैक्स नहीं, क्योंकि वहाँ जानता है कोई उसकी सच्चाई स्टोरी पे विश्वास नहीं करेगा, लेकिन वो सीक्रेटली काली को रिपोर्ट का मेन कंट्रीब्यूटर मानता है। आखिरी सीन में काली जंगल में एक नए टूरिस्ट ग्रुप से मिलता है और उनमें से एक की ट्रक से मौत करवा देता है। तो ऐसे करके ये स्टोरी चलती रहती है। और उस टाइम पे ना क्या बोलते हैं, हमें इन सारी मूवीज़ को देखकर ही डर लग जाता था। पता नहीं आगे आगे बढ़ते बढ़ते डर का जो स्टैंडर्ड है वो हाई होता गया और अब डर ज़्यादा अजीब चीज़ों से लगता है। अब मूवीज़ देख के कम ही लगता है, पर उस टाइम पे अगर कोई भी हमें ये मूवी दिखाता था तो हम बीच बीच में आंखें बंद कर करके देखते थे, क्योंकि वो पता नहीं वो उस टाइम के हिसाब से हमें बहुत ही ज़्यादा वो लगती थी। तो चलिए, अगर आपको मतलब नॉस्टैल्जिया है इन मूवीज़ का तो आप ये मूवी देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी मूवी थी उस टाइम के हिसाब से। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।